तो जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वो यही चिंतन करते हैं कि अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इन दुखों को भोगते आ रहे हैं और बार बार ठेका ले रखा है क्या? दुख भोगने का लाइसेंस ले रखा है क्या? बार बार संसार में क्यों आना? मृत्यु को प्राप्त करने के लिए शरीर क्यों धारण करना? बार बार दुखों को भोगने क्यों आना? संसार दुखमय है। संसार के सभी विषय, हमारे ऋषि कहते हैं, संसार के सभी विषय दुखों से लबालब भरे हैं। यहाँ तो सुख में दुख मिला है, जो हमें सुखप्रद लगता है, जिसमें हमारी आसक्ति है, विवेकतः, न्यायतः, ज्ञानतः, धर्मतः, उसका परिणाम दुख है, जिसे हम सुख समझते हैं। इसीलिए तो सद्गुरु कहते हैं, जामे सुख तुम जानते, जामे सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप, ताते पर भवकूप। सद्गुरु ने कह दिया तो कह दिया, महापुरुषों ने कह दिया तो कह दिया, और सत्य को उसी रूप में कहा है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इसकी परवाह किए बिना जो सत्य है उसे कहा है। संसार दुखमय है तो है। दुख ही अधिक है। पहले कहा परिणाम दुख है, सुख का परिणाम दुख कहा। फिर केवल इतना कह के चुप हो जाता था, चलो भाई परिणाम दुख है। फिर कहा ताप दुख है। ताप भी 3 प्रकार के, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में भी 2 प्रकार का, शरीर का दुख और मन का दुख। शारीरिक दुख और मानसिक पीड़ाएं कितना व्यथित करती हैं हमें। शरीर जब विभिन्न रोगों से घिर जाता है, बिल्कुल व्यक्ति अस्थिर हो जाता है। कितनी हताशा निराशा, कितनी हताशा निराशा, कुंठा अवसाद में चला जाता है। शरीर की व्याधियां बहुत दुख देती हैं। पहले कहा था परिणाम दुख है, और केवल इतना कहा के ऋषि मौन हो जाते तो चलो ठीक है भाई परिणाम दुख है, देख लेंगे। फिर क्या कहा ताप दुख है, और ताप भी 3 प्रकार के, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में पुनः 2 प्रकार का, शरीर का दुख और एक मन की पीड़ा, मन का दुख कहा। फिर कहा संस्कारों का दुख है। अभी ऋषि मौन नहीं, शांत नहीं, कहते अरे संस्कारों का दुख है। सबके अपने अलग अलग संस्कार हैं और इन संस्कारों से दुख उत्पन्न हो रहा है। और अभी भी शांत नहीं है। ऋषि कहते हैं परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है। फिर कहा गुण वृत्ति विरोधाच दुखम में सर्वम विवेकिनः। कहा कि विवेकी के लिए, ज्ञानी के लिए दुख ही दुख है। अज्ञानी को सुख नजर आता होगा। अज्ञानी को ही संसार में सुख दिखता होगा। ज्ञानी के लिए, विवेकी के लिए दुखमय सर्वम विवेकिन, सब कुछ दुख रूप है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध का दुख का है। गुण वृत्ति विरोध है। 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्व रज और तम।
तीनों में विरोधाभास है, संघर्ष है, कभी कोई ज़्यादा है, कभी कोई कम है। तीनों में न्यूनाधिक्य है, प्रकृति में परिवर्तन है, कोई वस्तु स्थिर रहने वाले नहीं। त्रिगुणात्मिका है प्रकृति, गुण वृत्ति विरोध का दुख है। तो पहले कहा परिणाम दुख है, फिर कहा ताप दुख है, फिर कहा संस्कार दुख है, फिर कहा गुण वृत्ति विरोध का दुख है। तो दुखमय है यह संसार। कह दिया तो कह दिया। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, यही विचार करते हैं अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इन अल्प सुखों को, जिनमें दुख ही अधिक है, हमने भोगा है आदि अनादि काल से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से भोगते चले आ रहे। अब दुख नहीं चाहिए। क्या संकल्प है कि अब दुख नहीं चाहिए, अब बहुत भोग लिया, अब बार बार दुख क्यों भोगना, अब तो अमर लोक चाहिए, अपना घर चाहिए, परमानंद चाहिए, परम शांति चाहिए। अब तो अपना घर चाहिए, अब मुर्दों के शहर में क्यों आना। संसार को मनीषियों ने कहा है कि यह मृत्यु लोक है या मुर्दों का शहर है। दुखी अधिक है। अब मुर्दों के शहर में नहीं आना, अब अपने घर जाना है। सुबह का भूला शाम तक अपने घर पहुंच जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सुबह का भूला शाम तक अपने घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। किंतु आत्मा तो आदि अनादि काल से संसार में ही भूली हुई अपने घर का पता भूल गई है। अपने घर का एड्रेस पता नहीं। अमित काल से भूलिया, सदगुरुदेव कहते हैं अमित काल से। आज का भूला नहीं है, सुबह का भूला नहीं है कि शाम तक घर पहुंच जाए। ये अमित काल से भूला है। कब से भूला है? आदि अनादि काल से भूला हुआ है। संसार के चक्कर में पिस रहा है। मैं तू या वह मेरा तेरा, जन्म और मरण के फंदे में पड़ा है। माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव अपना पराया, जन्म और मरण का यह क्रम आदि अनादि काल से चला रहा है। आज से भूला नहीं है, अमित काल से भूलिया, अमित काल से भूलिया पहुंचा अपने देश। देव सदाफल, देव सदाफल क्या कहें, परमानंद संदेश, परमानंद संदेश। सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सब अब चलते हैं स्वरवेद में और चौपाई का श्रवण करते हैं। अनुरागी बिरही प्रभु पावे, प्रेम मगन हरि के गुण गावे। ये जो चौपाई है स्वरवेद उत्तरार्ध से। चलिए स्वरवेद की दिव्य चौपाइयों का दोहों के साथ अब हम चौपाइयों की तरफ बढ़ते हैं और शांत चित्त होकर सभी इसका श्रवण करेंगे, इसका गायन भी करेंगे। अनुरागी बिरही प्रभु पावे, प्रेम मगन हरि के गुण गावे। हाँ चलिए प्रारंभ करें। अनुरागी हरि
सभी गिर जाए, एक पाद में सृष्टि समाए। प्रकृति विकार सभी गिर जाए, एक पाद में सृष्टि समाए। चेतन अनुभव होई, अमित अनंत दशो दिशि सोई।
अनुरागी विरही प्रभु पावे, प्रेम मगन हरि के गुण गावे। न गाया ईस गुण, न गाया ईस गुण, माया का गुण गाया तो क्या गाया। सत्संगति में हम प्रभु के गुणों का ही तो गुणगान करते हैं। सत्संगति हमें संवारती है, हमें निखारती है। सत्संगति हमारे मन को निर्मल बनाती है। सत्संगति सद्गुरु शरण, सेवा भाव विचार उपकार गुरु पाठ है, यह विकर्म जगसार। कर्म बंधन से छूटने की जो योग्यता है वह सत्संगति से ही तो प्राप्त होती है। जब हम आध्यात्मिक महापुरुषों की वाणियों का स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वाणी से गायन करते हैं, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, हम वैसे ही बनते जाते हैं, हम वैसे ही होते जाते हैं। जिस माहौल में हम रहते हैं, जिसके साथ हमारी संगति है, हम वैसे ही हो जाते हैं। सत्संगति हमें जीवन के लक्ष्यों के प्रति जागरूक करती है। सद्विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई सिद्धि सब साधन फूला। जिस प्रकार हमारा मन मनन करेगा और हमारी बुद्धि उसकी विवेचना करेगी, वैसे ही हमारे जीवन की गति होगी। वस्तुतः हम वही हैं जैसा हमारा मन है, जैसी हमारी बुद्धि है, जैसा हमारा व्यवहार है, जैसी हमारी वाणी है, वस्तुतः हम वही हैं जैसा हमारा अंतःकरण है। जैसा हमारा अंतःकरण है, जैसे हमारे मन बुद्धि विचारों की स्थिति है, वस्तुतः हम वही हैं। तो सत्संगति हमें निखारती है। हमारे भीतर जो शुभ है, हमारे भीतर जो पवित्र है, हमारे भीतर जो कल्याणकारी है, उसी का उदय होता है। हमारे भीतर राम वृत्ति है और हमारे ही भीतर रावण वृत्तियां हैं।